Friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and an electrical engineer. Today we are discussing about RMS value means root mean square value. root mean square value. देखिए जो RMS लिख रहा है, आपने बहुत सुना होगा RMS वैल्यू इतना फलाना ठिकाना। जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो RMS वैल्यू के बारे में पता करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इन सब चीज़ों से जागरूक करा रहा हूँ कि जो हमारी फिजिक्स की किताब में लिखा हुआ होता है, असल में वो हमें प्रैक्टिकली डेली हम यूज़ में भी लेते हैं, लेकिन यार हमें पता नहीं चलता कि ये लिख क्या रहा है बुक में। दिमाग को घुमा देता है वो। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को जो भी कुछ प्रैक्टिकली वर्क है फिजिक्स के अंदर, सारा इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि RMS वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है। इसको हमेशा जो कंपेयर किया जाता है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। डेफिनेशन पढ़िए, द RMS और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट। बोल रहा है जो RMS और इफेक्टिव मीन्स RMS वैल्यू का ही दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी होता है। मीन्स RMS वैल्यू को हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? डायरेक्ट करंट से। डायरेक्ट करंट तो आपको पता ही होगा, जो कि कांस्टेंट चलता है, सेम मैग्नीट्यूड में चलता है। जैसे कि सपोज दैट किसी सर्किट में 5 एम्पेयर डीसी दिया, तो ये ऐसा नहीं है कम ज़्यादा हो, ये शुरू से और लास्ट तक 5 एम्पेयर ही चलेगा। जबकि किसी सर्किट में 5 एम्पेयर हम AC देते हैं तो उसमें ऐसा होता रहता है कि कहीं तो ये 5 हो जाता है, ज़्यादा कम होता रहता 5 ही है, लेकिन साइकिल्स चलती हैं। इस फॉर्म में चलता है, ये इस फॉर्म में चलता है, यानी इस तरीके से एक बार जाता है, एक बार आता है, एक बार जाता है, एक बार आता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी आवारा करंट किसको बोला जाता है? जो लोफर टाइप का होता है थोड़ा, वो होता है AC। और जो थोड़ा बेचारा सीधा साधा होता है, जो एक ही वे में चले, लॉस कम करे, उसको बोलते हैं DC। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पता कैसे चलता है कि ये RMS वैल्यू होती क्या है। यार दिमाग को घुमा के रख देती है। देखिए, इसको हमेशा DC से ही क्यों कंपेयर किया गया, कि ये RMS वैल्यू DC से ही क्यों कंपेयर की गई। सपोज दैट, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 5 एम्पेयर DC में जितना वर्क हो रहा था, मीन्स DC का कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और उससे कुछ वर्क हो रहा था, जितना वर्क हो रहा था। अब हमें अगर इसी से कंपेयर करें AC में, तो AC में क्या होता है, 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जब AC में, तो उसको अगर अंडर रूट टू से डिवाइड कर दें तो क्या आता है आंसर क्या आता है इसका? 3.5 एम्पेयर। 3.5 एम्पेयर कहने का मतलब 5 एम्पेयर का 5 एम्पेयर यूज़ होता है DC में, जबकि अगर AC में 5 एम्पेयर दिया जाए तो वो 3.5 एम्पेयर ही रह जाता है। मीन्स 1.5 एम्पेयर का तो लॉस हो गया। इसीलिए RMS वैल्यू निकाली जाती हैं। अब हम जो घरों में यूज़ करते हैं 230 वोल्ट AC, आप सभी को पता होगा, हमारे जो इक्विपमेंट चलते हैं 230 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं, AC पे चलते हैं, ठीक है। तो ये 230 वोल्ट जो आप बोलते रहते हो, ये होता क्या है यार 230 वोल्ट? ये होती है रियलिटी में RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं 230 को 230 की जो रियल वैल्यू है ना, पीक वैल्यू, वो कितनी होगी? 230 गुणा अंडर रूट टू। 230 गुणा अंडर रूट टू, आंसर आता है 325 वोल्ट। 325 वोल्ट कहने का मतलब 325 वोल्ट पीछे से दे रहा है, जो सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, और आपके घर तक कितनी आ रही है? 230 वोल्ट। यानी कि लॉस होता है AC में। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। अगर हम AC में 100 वोल्ट लेते हैं, 100 वोल्ट का आंसर क्या आता है? 100 वोल्ट का आंसर आता है 70.7। तो ये DC में इतना यूज़ करना पड़ेगा, मतलब AC में 100 वोल्ट, AC में 100 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा। AC में 100 वोल्ट तो DC में 70.7 वोल्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर कोई सामान खरीद रहे हो, अगर आप उसे AC में खरीदोगे तो 100 रुपये का है, और DC में खरीदोगे तो वो 70 रुपये का मिल जाता है। मीन्स AC जब यूज़ करते हैं तो कम से कम 30% का लॉस हो रहा है। यहाँ देखिए ना, यहाँ DC में 70 वोल्ट पे वर्क हो रहा है, यहाँ 100 वोल्ट पे वर्क हो रहा है।
तो कहने का मतलब AC में 30% का लॉस हो जाता है। और एग्जांपल निकालें तो देखिए 50 वोल्ट पीक वैल्यू है, √2 से डिवाइड कर दो। हमेशा जब RMS वैल्यू निकालते हैं तो √2 से ही तो डिवाइड करते हैं। तो 50 का क्या आता है,